और सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने न्यूज़ 24 पर हरिद्वार से ये तस्वीरें हैं। गंगा के किनारे तमाम वो खिलाड़ी पहुंच गए हैं जिन्होंने पहले ये साफ कर दिया था कि वो अपने मेडल गंगा में बहा देंगे। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, साक्षी मलिक को आप देख सकते हैं, मौजूद है वहां पर, तमाम समर्थक हैं, परिवार के लोग भी हैं, विनेश फोगाट भी इन तस्वीरों में देखी जा सकती हैं। रविवार को दिल्ली पुलिस से झड़प के बाद जो कुछ भी जंतर मंतर पर हुआ वो तस्वीरें पूरे देश ने देखी हैं और आज एक बार फिर से हरिद्वार में गंगा किनारे से ये तस्वीरें पूरा देश देख रहा है, जब खिलाड़ी इंसाफ मांगने को लेकर सड़कों पर उतरे थे और आज गंगा किनारे बहुत मेहनत के साथ जिन मेडल्स को उन्होंने कमाया था, जिन मेडल्स को उन्होंने जीता था, आज उन्हीं मेडल्स को किस दुखी मन के साथ वो इंसाफ की मांग को लेकर गंगा जी में बहाने के लिए आए हैं, ये इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। बेहद ही भावुक ये पल है, क्योंकि ये कोई ऐसे मेडल्स नहीं हैं जिन्हें आसानी से जीता जा सकता हो। ये इंटरनेशनल लेवल्स पर किए गए टूर्नामेंट और कंपटीशन में अपना पूरा जी जान लगाकर जीते गए मेडल्स हैं और उन मेडल्स को ये खिलाड़ी अब गंगा में बहा देंगे। दो तस्वीर इस वक्त आपके सामने लगातार न्यूज़ 24 पर। पहली तस्वीर में आप साक्षी मलिक को देख सकते हैं, किस भारी मन के साथ ये बेहद भावुक पल उनके लिए होगा। पूरी जिंदगी जिस खेल के लिए, जिस खेल में जीतने के लिए और पूरे देश का नाम रोशन करने के लिए जिन खिलाड़ियों ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, आज वही जीत के बाद मिले इनाम को जब आप गंगा में अपने ही हाथों से प्रवाहित करने के लिए, उन्हें बहाने के लिए आप वहां पर खड़े हों, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भारी और कितना मुश्किल ये वक्त होगा उन तमाम खिलाड़ियों के लिए। फेसबुक लाइव के लिए ध्यान तो देखो, मेडल्स हैं उनको बहाएंगे, लेकिन इसके लिए बड़ा ही भावुक पल है ये, इसीलिए हर खिलाड़ी की आंख में यहाँ पर आंसू है, बोल कुछ नहीं पा रहे हैं और लगातार तस्वीरें इस वक्त हरिद्वार से आपके सामने, गंगा किनारे की ये तस्वीरें। इन दो तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं उन खिलाड़ियों के दर्द को जो पिछले एक महीने से भी ज्यादा वक्त से जंतर मंतर पर बैठे हुए थे इंसाफ की मांग को लेकर, और मांग यही कि बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई हो, गिरफ्तारी हो। एफआईआर तो हो गई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, लेकिन एफआईआर होने के इतने दिनों बाद भी जब बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई, तब इसके बाद खिलाड़ी ये अब और बड़ा कदम उठाते हुए हरिद्वार पहुंचे हुए हैं गंगा के किनारे। दरअसल धरना दिया जा रहा था जंतर मंतर पर, लेकिन 28 मई को रविवार के दिन जो तस्वीरें सामने आई उसके बाद खिलाड़ियों पर एफआईआर भी हुई, पुलिस ने उन्हें हिरासत में भी लिया और इसके बाद उन्हें जंतर मंतर पर लौटने नहीं दिया गया। लेकिन इस सब के बीच खिलाड़ी अपना रुख ये साफ कर चुके हैं कि आगे वो आमरण अनशन करेंगे इंडिया गेट पहुंचकर। वरुण सिन्हा मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, डिटेल वरुण से ही लेंगे। वरुण, बेहद भावुक पल खिलाड़ियों के लिए, पूरी जिंदगी जिन मेडल्स को कमाने के लिए, देश का नाम रोशन करने के लिए जिन खिलाड़ियों ने दी, वो इंसाफ की मांग को लेकर इस किनारे आकर खड़े होंगे कि अपनी पूरी जिंदगी की कमाई गंगा में बहा दें। देखिए, निश्चित तौर पे शायद ये पल बहुत ही चिंताजनक भी है और शर्मनाक भी है। आप देख सकते हैं फिलहाल मैं हर की पौड़ी पर हूँ और कुछ खिलाड़ी यहाँ पर पहुँचने शुरू हो चुके हैं। सामने की तरफ आपको अगर मेरे कैमरामैन दिखाए तो वहाँ पर आपको कुछ खिलाड़ी नज़र आ रहे होंगे और इस तरफ जो है वो पब्लिक है। लेकिन एक बात और समझिए कि शायद जंतर मंतर में जो हालात बने, जो परिस्थितियाँ बनी, वो बेहद चिंताजनक थी और खिलाड़ियों के हौसले तोड़ने वाली स्थिति थी। और शायद यही वजह है कि खिलाड़ियों ने आखिरकार ये तय किया कि जिस को जीतने के लिए उन्होंने अपना दमखम लगाया, गर्व करवाया, देश को गौरवान्वित करवाया, उन परिस्थितियों को समझते हुए और उन हालातों को देखते हुए देश ने उनको गर्व के नज़र से देखा और शायद हम सबको उन पर फ़ख्र है। लेकिन जनता मंतर पे जो स्थिति बनी, लगातार पिछले 3-4 महीने से जिन हालातों से वो जूझ रहे हैं, ऐसे में अब उनको ये तय करना पड़ा कि जिस चीज़ के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया, जिस खेल के लिए जीवन दिया, जिसके लिए लगातार पदकों के बाद एक ऐसे पदक हासिल करी जिससे देश हमेशा गर्व महसूस कर रहा था, आज वो इस गंगा में बहाते हुए आपको थोड़ी देर में नज़र आएंगे। शायद ये परिस्थितियाँ समझाती हैं कि किस तरीके से खिलाड़ी जो हैं
वो खिलाड़ी, वो देश के पहलवान जो लगातार देश की सेवा कर रहे थे, वो आज निश्चित तौर पे इस समय इन परिस्थितियों के अनुसार ढले हुए हैं कि उनके पास कुछ भी करने को बचा नहीं। वो अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि कोई सहारा देने वाला नहीं। वो जंतर मंतर पर उस समय रोते बिलखते नजर आए और आज उस परिस्थिति में पहुंच गए हैं कि जिसमें उन्होंने अपना जीवन दे दिया, अपना पूरा तन मन लगा दिया उस खेल के लिए। उस परिस्थिति में आज उन्होंने तय किया कि अब हमारा साथ देने वाला कोई नहीं, तो ऐसे में जिस खेल के लिए हम अपना जीवन दिया, उस खेल से जीते हुए पदकों को अब फिलहाल गंगा माँ के हवाले किया जाए और उसके बाद आंदोलन को एक अलग दिशा दी जाए। जी, खिलाड़ी कह रहे हैं कि अब इसके बाद आमरण अनशन होगा और जंतर मंतर पर नहीं बल्कि इंडिया गेट पर होगा। वरुण, देखिए, इस आंदोलन की दिशा तो तय करनी पड़ेगी। लगातार जनता मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा था। अभी भी आप देखेंगे तो कुछ खिलाड़ी आपको दूर से नजर आएंगे। हालांकि पुलिस कुछ लोगों को रोकने का प्रयास जरूर कर रही है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर अभी पहलवान पहुँचने शुरू हो चुके हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो फिलहाल भीड़ भी आपको नजर आ रही होगी जो उन लोगों को देखने पहुंची है। तो ये पहले से मैसेज था कि वो लोग यहाँ पर 6 बजे पहुँचेंगे, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इन पदकों को, इन अवार्ड्स को गंगा में बहाने के बाद अब आंदोलन की दिशा क्या होगी, इस पर विचार करना बेहद ज़रूरी है। उसके लिए तय किया गया है कि इंडिया गेट पर आमरण अनशन किया जाएगा। हालांकि उसकी परमिशन मिल पाती है या फिर नहीं मिल पाती, इस पर बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि किसी भी प्रकार के प्रदर्शन की, प्रोटेस्ट की इजाज़त जो है वो लुटियंस में नहीं दी जाएगी और खासकर नई दिल्ली के जोन में। तो ऐसे में क्या इजाज़त मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी उसको देखना होगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आगे की रणनीति पर काम जरूर किया जाएगा। लेकिन सवाल इस बात पे है कि आंदोलन तो चलता रहेगा जिस तरीके से 4 महीने गुजरे, लेकिन आज का दिन बेहद जो है वो चिंताजनक इसलिए है कि हम कह सकते हैं कि जिस चीज़ को हासिल करने के लिए एक खिलाड़ी दमखम लगा लेता है, देश को गौरवान्वित कराता है, ये समझाता है कि शायद इससे बेहतर तो उसके लिए कुछ नहीं। आपको खुद याद होगा जब भी हम तस्वीरों में देखते थे कि ओलंपिक जीता या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स जीते और इन्हीं खिलाड़ियों का हमने सम्मान किया, और आज इनकी इस स्थिति को देखकर निश्चित तौर पे देश जो है वो चिंता का सबब ले रहा है। और शायद यही वजह है कि जंतर मंतर पे जो कुछ भी हुआ, जो परिस्थितियां बनी, इन खिलाड़ियों को वहां से हटाया गया, जो खिलाड़ियों ने उस समय आंसू बहाए, उसके बाद शायद ये परिस्थितियां बनती अब नजर आई कि खिलाड़ियों ने आखिरकार ये फैसला कर लिया कि जो हालात है उसकी एक तस्वीर अब ये भी है कि जिसके लिए हमने अपना दमखम लगाया, जिसके लिए इतनी मेहनत करी, हमने अपना जीवन लगा दिया, आखिरकार अब उस पदकों को जो है वो इस गंगा माँ के हवाले करते हैं और उसके बाद अपने आंदोलन को एक नई दिशा देते हैं। जी, ये तस्वीरें बेहद भावुक कर देने वाली वरुण इसलिए भी हैं क्योंकि ये वही खिलाड़ी हैं जब मेडल्स जीत कर आए थे इंटरनेशनल लेवल पर, तो तमाम देश के आम आदमी से लेकर खास लोगों ने इनकी तारीफ की थी, इन्हें सर आंखों पर बैठाया था इनकी जीत पर, और जीतने के बाद इन्हें मेडल्स मिले हैं और आज वो मेडल्स ये खिलाड़ी गंगा में बहाने जा रहे हैं। साक्षी मलिक कोई ऐसा वैसा नाम नहीं है, पहली महिला रेसलर हिंदुस्तान की जिन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीता था। वरुण, लगातार इस वक्त आपके सामने तस्वीरें हरिद्वार से गंगा के किनारे की ये तस्वीरें हैं, हर की पौड़ी की ये तस्वीरें जहां पर रेसलर्स पहुंचे हुए हैं और उनके साथ बड़ी तादाद में उनके समर्थक वहां पर मौजूद हैं। उनमें वो पहलवान भी मौजूद हैं जो कि मेहनत कर रहे हैं कि वो मेडल्स जीत कर लाएं। लेकिन ये जब तस्वीरें उन तमाम लोगों के सामने आज पहुंच रही होंगी जो कि चाहते हैं कि किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, एथलेटिक्स में वो मेडल जीतने के लिए अगर आज जी तोड़ मेहनत करते हैं तो उन पर क्या, उनके मनोबल पर क्या असर इस वक्त पड़ रहा होगा इन तस्वीरों को देखने के बाद, क्योंकि ये तो वो खिलाड़ी अपने मेडल्स बहाने के लिए आ गए हैं गंगा के किनारे जो कि देश का नाम रोशन कर चुके हैं, जो कि अलग अलग इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में मेडल जीत कर लाए हैं, चाहे वो कॉमनवेल्थ में जीते मेडल्स हों, चाहे वो ओलंपिक्स में जीते मेडल्स हों। पूरी जिंदगी
जो पूरी तपस्या की है, जो पूरी साधना की है, कैसे जब इंसाफ मांगने के लिए ये तमाम खिलाड़ी बैठे, इससे पहले 3 महीने पहले आरोपों के साथ इंसाफ की मांग को लेकर सामने आए थे। वरुण सिन्हा मेरे साथ लगातार बने हुए, मेरे सहयोगी वरुण, ये जो तस्वीरें अब देश देख रहा है, आने वाली पीढ़ी देख रही है, मौजूदा वक्त के वो तमाम एथलीट्स और तमाम वो रेसलर्स देख रहे होंगे, तो क्या उनके मनोबल पर असर पड़ रहा होगा कि जो देश का नाम रोशन कर चुके, जो देश के लिए मेडल जीत कर आ चुके, अगर वो अपने मेडल्स को गंगा जी में बहाने गए हैं तो वो किसके लिए और क्यों मेहनत करेंगे या क्यों कर रहे हैं? देखिए, मनोबल तो ज़रूर टूटेगा और शायद उन खिलाड़ियों का टूटेगा जो इनको आदर्श मानते हैं। मनोबल उन लोगों का टूटेगा जो अब तक इनको फॉलो करते आए थे, उन लोगों का टूटेगा जो देश में इनको अपने आप में एक आदर्श के तौर पे मानते आए थे। लेकिन शायद इनका मनोबल जितना टूटा है वो आप और हम समझ भी नहीं सकते। पिछले 4 महीने से जिस तरीके से अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, जनता मंता से लेकर संसद तक अपनी लड़ाई को पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, दुनिया जहान के सांसदों को चिट्ठी लिख रहे थे, ये कोशिश कर रहे थे कि जिस लड़ाई को लेकर लगातार ये लोग प्रयास कर रहे हैं वो लड़ाई को लेकर बातचीत की ज़रूर की जाए। लेकिन ये परिस्थितियाँ साफ समझाती हैं कि शायद अभी के हालात, अभी की तस्वीरें समझाती हैं कि जो इनकी स्थिति है वो ये कि अब इसके बाद कुछ नहीं, अब जाए तो जाए कहाँ। तो ऐसे में गंगा मैया के हवाले वो तमाम पदक जिनको जीतने के लिए इन्होंने अपना जीवन गुजार दिया, उन पदकों को जिसके बाद जब ये देश में आते थे तो आपको और हमको दोनों को याद है कि किस तरीके से स्वागत होता था। एयरपोर्ट से लेकर ऐसे तस्वीरें बनती थी मानो कि पूरा जहां जीत लिया हो। और ये शायद ये अपने आप में समझाने के लिए काफ़ी है कि भारत को एक पदक दिलवाना ये समझाने के लिए काफ़ी है कि शायद इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और आज इनकी जो परिस्थितियां हैं वो समझाने के लिए काफ़ी हैं कि इनकी स्थिति निश्चित तौर पे इनके हिसाब से भी और हम लोगों के हिसाब से बहुत दयनीय स्थिति नज़र आ रही है। जी, ये तस्वीरें बहुत भावुक कर रही हैं वरुण, वो इसलिए भी क्योंकि ये वही पहलवान हैं जिन्होंने इन मेडल्स को जीतने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए कई बार अपनी हड्डी तोड़वाई होगी, कई बार अपना खून बहाया होगा। पसीना तो खैर रोज़ बहाते हैं मिट्टी में जब प्रैक्टिस के लिए उतरते हैं। दर्द उस वक्त नहीं हुआ होगा, दर्द और आंखों से आंसू उस वक्त नहीं निकले होंगे जब वो हड्डी टूटी होगी उस दौरान, प्रैक्टिस के दौरान या मैच में। लेकिन आज इन पहलवानों के आंखों से आंसू बह रहे हैं गंगा जी के किनारे। देखिए, शायद ऐसी परिस्थितियां तो शायद हमने, हाँ, आपने या किसी ने नहीं सोची होगी कि इन खिलाड़ियों को, देश के उन खिलाड़ियों को जिनको हम लोग आदर्श मानते आए हैं, हमने खुद कहा साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, ये उन लोगों में से हैं शायद जिनका नाम सुनते ही हर कोई कहता है कि हम इनकी तरह बनना चाहते हैं। जब जनता मंता पे खिलाड़ी पहुंचे थे तो हर कोई ये सोचता हुआ आया कि आखिर इन खिलाड़ियों को दिक्कत भी हो सकती है, इनकी कोई सुनवाई क्यों नहीं कर रहा है। आज जिन परिस्थितियों में आप तस्वीरें देख रहे हैं वो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर एकत्रित हैं और ऐसा लग रहा है कि शायद इनकी आंखों में देखकर आप अपने आप समझ सकते हैं कि शायद इसके बाद इनके पास कोई रास्ता बचा ही नहीं है। आप खुद सोचिए कि दिल्ली से लड़ाई चलते चलते हरिद्वार आ गई, हरिद्वार में भी माँ गंगा के किनारे बैठकर जिन पदकों को जीतने का ये ज़िंदगी भर प्रयास करते रहे, जिन पदकों को जीतने के बाद इन लोगों ने जो है वो देश के सामने एक नाज़ीर पेश करी, आज ऐसी परिस्थितियाँ आके खड़ी हो गई हैं कि ये खिलाड़ी उन पदकों को गंगा माँ के हवाले या फिर गंगा में बहाते हुए नजर आएंगे थोड़ी देर में। तस्वीरें बेहद ही जो है वो मस्पर्शी हैं, बहुत ही स्पारित हैं और निश्चित तौर पे समझाती हैं कि शायद एक खिलाड़ी का जब मनोबल टूटता है, एक खिलाड़ी के पास जब कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो ऐसे में उसके पास जो जीती हुई चीज़ें होती हैं, जिसको जीतने के लिए उसने ताउम्र गुजार दी, आज उसको वो तमाम चीज़ें इस तरीके से पानी में बहाते हुए आप देखेंगे तो निश्चित तौर पे देश को और तमाम लोगों को सोचने वाली बात जरूर होगी। वरुण सिन्हा, एक सवाल आज के इस मौके पर, खिलाड़ी गंगा मैया के किनारे बैठे मेडल बहाने के लिए आए हैं, लेकिन 5 दिन बाद जैसी खबरें आ रही हैं ब्रजभूषण शरण सिंह अयोध्या में वहां रैली करने जा रहे हैं, क्या साबित करने की कोशिश है? देखिए, साफ तौर पे अगर
आप एक को जीता हुआ एक हारा हुआ महसूस कर सकते हैं। शायद ये हार का एक सबूत, मैं हार इसलिए शब्द यूज़ कर रहा हूँ, जब आप मायूस होते हैं, जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, जब आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता, जब आपको कोई दिशा नज़र नहीं आती, तो आप खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं। और शायद ये हार ही है जिस पदकों को जीतने के बाद आपने दुनिया जीत ली थी, आपको ये लगता था आज आपको उसको गंगा में बहा रहे हैं। दूसरी तरफ ब्रजभूषण एक बड़ी रैली करेंगे अयोध्या में, ये सबको पता है। 2024 के चुनाव हैं, वहाँ पर माहौल बनाने की स्थिति बनेगी। चुनावों को, राजनीति को इन सब से परे कर दीजिए। यहाँ शायद खेल भावना थी, जिस खेल भावना की लड़ाई थी, और जो आरोप लगाए गए थे उन आरोपों की सच्चाई के साथ जांच करने की बात है। यह निश्चित तौर पे एक बड़ा सवाल खड़ा करता है सिस्टम पे। जो तस्वीरें अगर आती हैं अयोध्या से रैली करते हुए, तो अपने आप में इन खिलाड़ियों के मनोबल को और तोड़ेंगी और देश के सामने एक सवाल ज़रूर खड़ा करेंगी कि आखिर एक तरफ इतना अन्याय क्यों और एक तरफ इस प्रकार की चीज़ें क्यों। जी, इससे पहले भी हमने बहुत से इस तरह के केसेस देखे हैं। ये केस तो पहली बार है कि जब पहलवान इंसाफ के लिए धरने पर बैठे, 1 महीने से ज़्यादा वक्त तक उनका ये अनशन चलता रहा और जिन हालात में उन्हें वहाँ से हटाया गया। लेकिन मैं इससे पहले जो केसेस की बात कर रहा था वो ये कि अगर किसी अपराध, किसी शख्स पर, किसी भी व्यक्ति पर जो इस देश का नागरिक है, अगर उसके खिलाफ यौन शोषण का मामला हो, उसमें पॉक्सो की धाराएँ भी जुड़ी हों, क्या इतना वक्त लगता है गिरफ्तारी होने में किसी की? क्या ये प्रिविलेज सबको मिलता है? देखिए मुझे तो लगता नहीं कि ऐसी परिस्थिति लगती होगी और ऐसे हालात बनते होंगे। इतना बड़ा आरोप लगना, इस प्रकार के जांच को एफआईआर के तौर पर तब्दील ना करना, एफआईआर होने के बाद इस प्रकार की जांच को इतना डिले करना, ये तमाम ऐसी बातें हैं जिस पर लगातार खिलाड़ी आक्रोश में थे और इसी वजह से कह रहे थे कि आखिर अगर ये किसी साधारण व्यक्ति पे इतने बड़े आरोप लगे होते तो ऐसे में अब तक वो जेल में होता, अब तक जो है उस पर कार्रवाई कर दी जाती। आम इंसान की स्थिति क्या होती, इन आरोपों को लगने के बाद आप समझ सकते हैं। ये बहुत संगीन आरोप हैं, लेकिन उसके बाद भी ये परिस्थितियां नज़र कहीं नहीं आती और शायद यही वजह है कि ऐसी परिस्थिति में पहुंचने के बाद निश्चित तौर पे खिलाड़ी अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। दूसरी बात, मैंने कहा कि जब आप किसी चीज़ के लिए लड़ाई लड़ते हो और आपको पता है कि सामने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा है, उसका कद बहुत बड़ा है, तो ऐसे में सिस्टम से लड़ने के लिए आपको सिस्टम के सामने खड़ा होना पड़ता है। ये खिलाड़ी बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि जिस तरीके से अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, इनको इस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन शायद इनको भी इस प्रकार की उम्मीद नहीं थी कि इनको ऐसी हालात में पहुँचना पड़ेगा कि हरिद्वार में पहुंचकर गंगा में अपने पदकों को, अपने अवार्ड्स को, उन अवार्ड्स को जिनको जीतने में ज़िंदगी गुजार दी, उनको बहाना पड़ेगा। तो शायद आप समझ सकते हैं कि सिस्टम के खिलाफ लड़ाई या फिर उस व्यक्ति के खिलाफ लड़ाई लड़ते आज ये लोग हार चुके हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि शायद इसकी वजह कोई और ऐसा व्यक्ति होता जिसके ऊपर इस प्रकार के आरोप लगे होते, तो निश्चित तौर पर वो अब तक जेल में होता और तमाम पुलिस अपनी कार्रवाई भी कर रही होती। जी, ऐसे इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बना चुके चेहरों को भी अगर सिस्टम से लड़ने में महीनों लग जाएं और थक हार कर वो अपने जीते हुए मेडल्स को ही गंगा जी में बहाने आ जाएं, तो फिर आम महिलाओं को या आम आदमी सिस्टम से कैसे लड़ता होगा? उसके इंसाफ, वो इंसाफ के लिए क्या करेगा? ये तस्वीरें तो न सिर्फ उन एथलीट्स के लिए है, बल्कि एक आम आदमी जो इस वक्त तस्वीरें देख रहा है, जो इस देश का नागरिक है, जो इस देश की महिलाएं हैं, उनके मनोबल पर, उनके जहन में इस वक्त क्या तस्वीरें जा रही होगी, क्या उन्हें लग रहा होगा? वो कैसे जाएंगे इंसाफ मांगने के लिए? देखिए, निश्चित तौर पे देश की महिलाएं इस बात को बहुत अच्छी तरह समझती हैं कि शायद जो परिस्थितियां पिछले कुछ दिनों में उन्होंने देखी, उसी परिस्थितियों को इन पहलवानों ने देश के सामने लाने का प्रयास किया। महिला संसद क्यों थी, महिला पंचायत क्यों थी, उसके पीछे कारण क्या था? उसके पीछे कारण ये था कि देश की महिलाओं को समझाना कि एक तरफ इतना बड़ा इनॉग्रेशन है, वो अलग चीज़ है, लेकिन साथ साथ उससे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की दूरी पर इस प्रकार के पहलवान परेशान हैं, महिला पहलवान परेशान हैं और उन्होंने एक आरोप लगाया है एक बड़े सिस्टम में मौजूद व्यक्ति के खिलाफ। तो शायद यही वजह है कि आप कह सकते हैं कि इस प्रकार की चीज़ें समझाती हैं कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक रूपरेखा पेश करती हैं और लोगों के सामने एक तरीके से एक लाइन खींच देती हैं कि बड़े लोग जो हैं मौजूद,
उनके ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है। उनके खिलाफ कार्रवाई होना बड़ा मुश्किल है, जैसे से हम सुनते आए हैं। लेकिन अगर कोई छोटा आदमी होता तो अब तक उसके साथ क्या होता, जब इतने बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं वो आज ऐसी परिस्थिति में लेकिन कानून तो एक है सबके लिए। लड़ाई लड़ रहे थे, उसके बारे में ये लोग क्या सोचते होंगे। और रूल ऑफ लॉ तो एक है सबके लिए। वरुण सिन्हा, क्या एक आदमी सिस्टम से या कानून से ऊपर हो जाता है? देखिए, यही तो बात है। शायद जो परिस्थितियां इन लोगों की बनी हैं उससे तो साफ लगता है कि शायद कार्रवाई करते करते दिल्ली पुलिस या फिर सिस्टम इस प्रकार का मजबूर नज़र आया कि उसने कार्रवाई को इतना डिले कर दिया कि चीज़ें हो नहीं पाई। जनवरी से लेकर आज मई आ गया, कार्रवाई को करते करते जो है वो 4-5 महीने गुजर गए। ना कोई कार्रवाई ऐसी हुई जिस पे हम कहें कि पूछताछ की गई, ना कोई जो है वो सिस्टम में ऐसी स्थिति नज़र आई जिससे आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं संतोषजनक स्थिति नज़र आई। तो शायद ये परिस्थितियां समझाने के लिए काफ़ी हैं कि इन खिलाड़ियों का मनोबल इसलिए भी टूटा क्योंकि इनको समझ में आ गया कि जिस सिस्टम के खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहे हैं उस सिस्टम में इनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। आखिरकार जब प्रदर्शन करते हैं आप, तो प्रदर्शन करने का मतलब आप समझिए, प्रदर्शन करने का मतलब ये है कि आप सिस्टम के खिलाफ उतरे हैं ज़मीन पर आम जन को अपने साथ करने के लिए और समझाने के लिए कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, हम सिस्टम से लगभग हार चुके हैं, पुलिस में प्रशासन में हमारी सुनवाई नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में आम जन हमारे साथ आए और इस लड़ाई में हमारा साथ दे। लेकिन हालात ऐसे बने कि वहाँ जहाँ ये प्रदर्शन कर रहे थे वहाँ से इनको हटा दिया गया, इनको सोनीपत के बॉर्डर पर छोड़ दिया गया और ये कहा गया कि आप अपने घर जाइए। रात भर जो हैं वो कई सारे पहलवान गायब रहे। सुबह किसी को कहाँ घर छोड़ा गया, किसी को रास्ते में छोड़ा गया, कोई अभी तक मिला नहीं है, कोई जंगलों में भटक रहा था, कोई खेतों में बैठा हुआ था और वहाँ पर उनको वहाँ से ढूंढ के लाया गया। इन लोगों ने इकट्ठा किया और आपस में बैठ कर ये समझाया कि भाई जो स्थिति बनी है उससे हारना नहीं है। लड़ाई हमने शुरू करी, हम जानते थे कि परिस्थितियां क्या आएंगी, इस लड़ाई को अलग लेवल पर लेके जाते हैं। अब देश को ये समझाते हैं कि जिस देश के लिए हमने अपना दमखम दिखाया, हमने जिस देश के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया, गौरवान्वित किया, अब उस देश के लोगों को ज़रूर समझना होगा कि हम उस परिस्थिति में पहुँच गए हैं कि हमें मजबूरी में आके अपने अवार्ड्स को इस प्रकार से गंगा में बहाना पड़ेगा। ठीक, वरुण बने रहिएगा, लगातार हम आपसे बात करते रहेंगे। कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर रही हैं, इस देश की बड़ी एथलीट रही हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। कर्णम मल्लेश्वरी जी, तस्वीरें आप भी देख रही होंगी जो इस वक्त हरिद्वार में गंगा जी के किनारे से आ रही हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद आप आज के दिन क्या महसूस कर रही हैं? मैं आज की तो मैं नहीं देख पाई, लेकिन जिस दिन उनके साथ जो व्यवहार हुआ वो देख के मुझे जरूर बहुत दुख हुआ और बहुत कष्ट भी लगा मुझे कि एक मतलब महिला खिलाड़ी उनके साथ इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर उनको उठाना भी था तो कुछ सभ्य तरीके से भी हो सकता था ये सब चीजें अच्छी लेवल में, लेकिन जिस तरह की व्यवहार उनके साथ हुआ वो देख के मुझे बहुत दुख हुआ। तो ये सिस्टम से लड़ने में या ये कैसे खिलाड़ी इतने वक्त तक धरने पर बैठे रहे और अब आज सिस्टम से थक हार कर अपना मेडल गंगा जी में बहाने के लिए वहां पर पहुंच गए? एक महिला होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते इस वक्त क्या आपके जहन में चल रहा होगा इन तस्वीरों को देखकर? देखिए, मुझे यही लगता है, मैं उन बच्चों को यही गाइड करना चाहूंगी कि भी आप अपना मेडल गंगा में बहाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये किसी ने फ्री में नहीं दिया है, ये उन्होंने अर्न किया है, उन्होंने जीता है इसको, और लगातार सालों मेहनत करने के बाद जाके ओलंपिक में मेडल आता है, इतना इजी नहीं है। तो उनकी अपनी कमाई है, वो किसी के लिए गंगा में नहीं बहाना चाहिए। ठीक है, उनके साथ गलत हुआ है, नहीं सुन रहे तो आप फाइट करो, आपके साथ जरूर न्याय होगा। क्या वो तरीका है फाइट करने का? क्योंकि फाइट अनशन करके देख लिया, देश की सबसे बड़ी अदालत में जाकर इंसाफ लेकर आए FIR का, वरना FIR भी नहीं हो रही थी। और